दोस्तों नमस्कार, मैं रामवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे परमात्मा के बारे में। हम सब भगवान को मानते हैं, किसी न किसी रूप में हम सब भगवान को पूजते हैं। हमारा हर दिन भगवान के साथ गुजरता है। हम सब लोग भगवान को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर मानते हैं, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग भगवान से नाराज भी बहुत होते हैं। किसी का काम खराब हो जाए तो भगवान मुझसे इतना क्यों रूठा हुआ है, कोई और चीज हो जाए तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी के घर में बीमारी हो जाए भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान बहुतों को बहुत कुछ दे रहा है मुझे नहीं दे रहा है। ऐसी हजारों समस्याओं के लिए जिम्मेदार हम भगवान को भी ठहराते हैं। और दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं अपना रोना, अपनी शिकायतें भगवान से करते हैं। कोई कोई तो इतना नाराज हो जाता है कि एक एक दो दो साल, तीन तीन साल भगवान के पास नहीं जाता और वो ये सोचता है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ गलत हो रहा है ये भगवान कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी से आपकी शुरुआत करूंगा इस वीडियो की। एक चिड़िया थी और उस चिड़िया ने बड़ी मेहनत करके एक छोटा सा घोंसला बड़ा खूबसूरत बनाया। आपको पता है चिड़िया लाखों बार उड़ान भर के तिनका ला करके अपना एक घोंसला बनाती है। और जिस दिन बन के तैयार हो गया वो बहुत खुश थी। सोचा आज मेरा घोंसला बन के तैयार हो गया, मेरा घर बन गया है, आज से मैं इस घर में रहूंगी। लेकिन क्या हुआ कि शाम को अचानक एक तूफान आता है, बरसात आती है और उस चिड़िया का जो घोंसला था वो उड़ जाता है। तो चिड़िया बड़ी उदास होती है और भगवान से शिकायत करती है, भगवान मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने इतनी मेहनत करने के बाद में एक घोंसला बनाया था और आपने उसको भी उजाड़ दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी क्योंकि भगवान जो प्यार करते, जो मेहनती लोग होते हैं उनकी रक्षा जरूर करते हैं। भगवान ने इसलिए तूफान भेजा था क्योंकि उसके घोंसले में उस रात को सांप जाके बैठा था और उसे पता था ये बहुत मेहनत करने वाली चिड़िया है, ये इस घोंसले में जाएगी तो ये खा जाएगा। उन्होंने तूफान इसलिए भेजा था कि ये चिड़िया उड़ जाए, ये जिंदी रही तो मेहनती है, दोबारा से घोंसला बना देती है। लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आई। जब वो सुबह अपने उस घोंसले के पास पहुंची, पेड़ पर पहुंची, तो देखा उसने कि उस घोंसले में एक सांप पड़ा हुआ है, मरा हुआ पड़ा है। तो उसे समझ में आ गया कि शायद भगवान ने ऐसा इसलिए किया होगा। दैट मीन्स भगवान अपने भक्तों की, अपने चाहने वालों की सुरक्षा जरूर करते हैं। तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों कि भगवान भगवान क्यों है। सही है? तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि भगवान भगवान क्यों है। बिल्कुल हम सबके मन में होता है कि भगवान भगवान क्यों है। मैं बताता हूं आज जो मुझे समझ में आया। बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है भगवान की, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैं उसके हिसाब से आपके साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति मंदिर में जाता है, शिकायत करता है, रोता है, नाराज होता है, हजारों बार होता है, बिल्कुल होता है। हम भी हुए होंगे, आप भी हुए होंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमने जो किया है वो हमने नहीं किया, भगवान ने किया है। यदि हमारी गलतियां, मान लो किसी के घर में चोरी हो गई, मान लो किसी का पर्स मार लिया, मान लो किसी की गाड़ी चोरी हो गई, कुछ भी हमारी लाइफ में होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भगवान करा रहे हैं और हम शिकायत भगवान से जाके करते हैं। लेकिन भगवान बोलते नहीं। भगवान भगवान इसलिए है दोस्तों क्योंकि भगवान कभी बोलते नहीं है। भगवान बोलने लग गए। जैसे इंसान के सामने बोलता है, आर्गुमेंट करता है तो सामने वाले की वैल्यू खत्म हो जाती है। भगवान सुनते सबकी हैं लेकिन भगवान कभी बोलते नहीं है। जिस दिन भगवान ने बोलना शुरू कर दिया तो हो सकता है लोग भगवान को भी मानने से इनकार कर दें। लास्ट में क्या होता है, जब इंसान को अपनी गलतियों का पता लगता है, इंसान को समझ में आता है अरे ये भगवान ने जो किया था अच्छा किया, ये ना होता तो ये कैसे होता। यानी लाइफ में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इंसान उसे समझ नहीं पाता है। भगवान को हम सब लास्ट में अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, उनके पैरों में गिरते हैं और कहते भगवान आप सही थे, हम गलत थे। लेकिन उस टाइम जिस टाइम हम शिकायत कर रहे होते हैं या उसी टाइम भगवान बोलने लग जाएं तो शायद भगवान भगवान ना रहें और लोग मानने से इनकार कर दें। लेकिन भगवान बोलते नहीं है तो उनका ज्यादा रेस्पेक्ट होता है। हर जगह इंसान आकर के वहीं संतुष्ट होता है। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि आपको संतुष्टि दे सके। केवल एक जगह है, आप एंड में उसी के पास जाओगे, हे भगवान मुझे माफ करना, मुझसे गलतियां हुई,
ऐसा आपने कई मूवीज में भी देखा है कि एक इंसान बहुत नाराज हो जाता है, मंदिर जाना बंद कर देता है, मतलब राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है, लेकिन एंड में उसको भी कहीं ना कहीं से संदेश मिलता है कि जो मैं कर रहा हूं ये गलत है और भगवान जो कर रहा है वो सही है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हमने देखे अपनी लाइफ में जहां पर भगवान सही करते हैं और एंड में हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। ऐसे ही इंसान को एक मैसेज देते हैं भगवान कि कम से कम बोल और ज्यादा से ज्यादा सुन। ज्यादा से ज्यादा सुनेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा और अपने कर्म से लोगों को जवाब दो, अपने कर्म से लोगों को समझाओ। जैसे भगवान श्री राम ने समझाया, राजा चक्रवर्ती राजा होने के बावजूद भी उन्होंने किसी से हेल्प नहीं ली और अपने काम को ऐसे लोगों के साथ करके दिखाया जिनको लोग छोटा बोलते थे, किसी काम के नहीं बोलते थे, लेकिन उन्हीं को उन्होंने एक अच्छा लीडर बनाया, उनको एक अच्छा योद्धा बनाया और उन्हीं के माध्यम से संसार के सबसे शक्तिशाली राजा यानी रावण पर भी विजय प्राप्त करके आए। आप भी अपने जीवन में आज से कम बोलने का प्रयास करें, सुनना ज्यादा शुरू करें। लोग आपको भी भगवान तो नहीं लेकिन अच्छा इंसान जरूर मानेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।